जी व्यूअर्स, आप लोगों ने ये कहा कि भाई चक्कर आने पे या वर्टिगो या लॉस ऑफ बैलेंस पे एक वीडियो बनाई जाए, तो ये आज आप लोगों की फरमाइश पे। तो व्यूअर्स, लॉस ऑफ बैलेंस जिसे कहते हैं कि चक्कर आना, डिजीनेस, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। तो देखें, आपका जो बैलेंस है बॉडी का, वो तीन चीज़ों से जो है वो मेंटेन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखें ऊपर जो है ब्रेन है, जैसे इसमें मैंने बनाया। ठीक है, ये ब्रेन तो ज़ाहिर है वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपकी थ्री थिंग्स की कोऑर्डिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। उससे जो है आपका जो है आप सोचें कि आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। इसमें नंबर वन आ जाती है आइज। ठीक है, आइज देखती हैं। ठीक है, और फिर ईयर्स जो है, ईयर जो है वो दो काम करते हैं, वो सुनते भी हैं और आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, और फिर जॉइंट्स, जॉइंट्स भी जो है उनमें जो है वो प्रॉपर रिसेप्टर्स होते हैं, या आप सोचें कि ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपको आपकी पोजीशन जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और आपके ब्रेन को जो है वो सिग्नल दे रहे होते हैं कि इस वक्त जो है आप इस स्पेस में या इस दुनिया में आप कहाँ खड़े हैं और किस पोजीशन में खड़े हुए हैं। तो ये इन तीन चीज़ों की कोऑर्डिनेशन से जो है आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। जी व्यूअर्स, अब जो है वो वर्टिगो या जो लॉस ऑफ बैलेंस की जो कुछ कॉजेज हैं, जो बीमारियां हैं कुछ, उनके बारे में जो है समझते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसमें देखें एक बहुत ही कॉमन इसकी जो वजह होती है जिसकी वजह से जो है आप चक्कर आ जाते हैं या जो है आपका जो बैलेंस खराब हो जाता है। तो इस मेरी वीडियो के साथ अगर आप मेनियर्स डिजीज वाली भी जो है आप वीडियो देखें तो आपको जो है ज़्यादा बहुत अच्छी समझ आएगी। अच्छा देखें, इसमें जो है इस बीमारी का नाम ये है जिसे आप कहते हो बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। ठीक है, इसमें ये होता है कि अचानक जो है मरीज को जो है वो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से होता है कि जैसे हो सकता है वो सुबह सो के उठा तो अचानक से वो सारी दुनिया उसको चक्कराती हुई महसूस हुई। लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे आपका उसका जो हेड है ना, वो जब एक खास पोजीशन में होता है तो जो है उसको चक्कर आते हैं। यानी जैसे उसको इस पोजीशन में चक्कर आ रहे हैं, लेकिन अगर वो यूं करता है तो फिर उसको चक्कर आने बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है, मतलब बहुत ज्यादा पेशेंट इसके आते हैं बीपी के। तो इसमें होता क्या है कि एकदम से, मतलब कोई इसकी खास वजह उसकी नहीं है। आप देखें कि आपका जो इंटरनल ईयर है उसमें जो है वो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वो ऐसे आपस में जो है ये ऐसे होती हैं, यानी ऐसे लिंक्ड होती हैं यूं। अच्छा, इन कैनाल्स में जो है वो फ्लूइड होता है, यानी एक जो है लिक्विड भरा हुआ होता है। तो अब क्या होता है कि ये लिक्विड जो है, क्योंकि ये जो है ये जैसे वो मूव कर रहा है फ्रीली, जैसे ये आप इधर होते हो तो ये लिक्विड भी इसमें मूव कर जाता है इस कैनाल में ना। तो वो उसकी पोजीशन जो उस लिक्विड की है उस कैनाल में, तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है और फिर वो ब्रेन आपका जो है उसको इंटरप्रेट करता है कि अच्छा हेड की पोजीशन यूं है। तो ये इस तरह, इसलिए ये कैनाल और इनका फ्लूइड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या होता है कि किसी वजह से जो है इस कैनाल में जो है कुछ क्रिस्टल्स आ जाते हैं, जैसे वो हो सकता है कि वो कैल्शियम के क्रिस्टल्स हों। वो क्रिस्टल्स जो है जाहिर है वो फिर पोजीशन उसकी जो फ्लूइड की या लिक्विड की वो डिस्टर्ब करते हैं, और ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता कि ये आखिर फ्लूइड कहाँ पे है, क्योंकि जाहिर है वो क्रिस्टल्स सोचे ना वो उसको रोक रहे हैं। मतलब जैसे आप सोचें पानी हो किसी जगह, उसमें हम बहुत सा नमक डाल दें तो जाहिर है कि फिर वो थिक सा हो जाएगा, फिर वो अपनी जगह से वो एकदम उसको मूव करना मुश्किल लगेगा। तो इस वजह से जो है ना ये लोगों को फिर बीपी होना शुरू हो जाता है, और फिर वो ज़ाहिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर डॉक्टर क्या करता है कि वो इसको ईजी, इसका इलाज है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसे एप्लीज मनूवर कहते हैं। तो डॉक्टर जो है वो उसका जैसे हेड एक तरफ करता है, ठीक है, उसको जैसे बेड पे लटा के फिर वो कहता है अच्छा जी ऐसे हेड करें, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ करता है यूं करके। तो वो ऐसे वो थोड़ा सा इसको एक दो बारी मतलब अगर किया जाए तो ये बात उसका कुछ लोगों में ठीक हो जाता है। तो लेकिन कुछ लोगों में काफ़ी इससे ट्रबल होती है, फिर वो साइक्लिजिन वगैरह इसको देते हैं, मेडिसिन वगैरह। अच्छा, तो अच्छा इसके अलावा जो है ये बीपी पे हमने बात की। अच्छा, लैब्रिन्थाइटिस क्या होता है? ये इनर ईयर का इन्फेक्शन होता है, ये भी बहुत खतरनाक, इसके साथ वॉमिटिंग आती है, लॉस ऑफ बैलेंस लोगों में रहता है। और इसके अलावा देखें अगर मिडल ईयर का इन्फेक्शन, उसमें भी जो है ना आपको चक्कर आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो भी ईयर का इन्फेक्शन है आप देखें, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जो है इसमें कोई भी वजह हो सकती है। कभी जो है डॉक्टर सिर्फ एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और मरीज ठीक नहीं हो रहा, लेकिन देखें इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन जो है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो सकता है कि मिडिल ईयर में कोई वर्म चला गया। बाज़ औक़ात जो है वो कोई हुक वर्म जो होता है वो आपके जो है ईयर के अंदर जो है मौजूद होता है, और उस हुक वर्म की वजह से जो है आप में जो है वो वर्टिगो हो रहा है और आप में जो है इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स जो है वो नहीं उसको देख पाते, उसका कोई MRI नहीं करवाता, CT स्कैन नहीं करवाता ईयर का, और उनको समझ नहीं आती कि आखिर मरीज को क्या वजह है।
तो एक पेशेंट मुझे याद है कि जिसके कान में एक्चुअली हुक्म मौजूद था और उसकी वजह से जो है उसको ज़िंदगी अजाब होगी, लॉस ऑफ बैलेंस होने लगा और इन्फेक्शन की सिम्टम्स आने लगे, लेकिन जो है डॉक्टर से वो नहीं कैच हो रहा था। फिर उसका MRI करवाया गया, उससे पता चला कि भी इसको जो है वो हुक्म जो है वो कान में मौजूद था। अच्छा, इसी तरह अगर फंगल हो ईयर में तो वो देखे वो एंटीबायोटिक्स देने से फंगस नहीं जाएगी, फंगस जाएगी एंटी फंगल ट्रीटमेंट देने से। तो इसके लिए मैंने आपको वैसे थोड़ी सी ट्रीटमेंट बताई थी किसी वीडियो में कि भाई आप जो है ना थोड़ा सा गार्लिक ऑयल अगर मिल जाए तो वो काफ़ी एंटीसेप्टिक होता है, एंटी फंगल भी होता है, तो वो थोड़ा सा 1-2 कतरे टपका के देखें मरीज को, तो उससे भी बाज़ का अफाका आ जाता है। अच्छा, मेनियस डिजीज पे मैंने आप लोगों को काफ़ी एक अच्छी सी वीडियो दी, इसमें भी देखें लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है और टनाइटिस भी होता है और एक प्रेशर सा जो है वो कान में महसूस होता है, तो मेनियस डिजीज भी एक वजह होती है। अच्छा, एनीमिया जो है वो भी जो है आपके चक्कर आने की वजह होती है, खून की कमी, जिसमें जो है अगर आप में ब्लड सेल्स जो है RBCs कम है, खून की कमी है, तो उस वजह से भी जो है आप में वर्टिगो या लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है, तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी पानी जो कम पीते हैं बाज़ औक़ात, उसमें भी जो है वो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लो शुगर की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ के पेशेंट इनकी शुगर लो हो, उनको एकदम से डिजीनेस शुरू हो जाती है, तो लो शुगर भी हो सकता है, या इसकी और भी कोई वजह हो सकती है मेटाबॉलिक और हार्मोनल, तो वो जाके फिर चेक करवानी चाहिए कि आखिर क्यों मेरी लो शुगर हो रही है। अच्छा जी, फिर मिडल ईयर इन्फेक्शन पे भी हमने बात कर ली। अच्छा हाँ जी, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होती है हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपके थायराइड हार्मोन्स जो है वो कम है, तो फिर इस वजह से भी बाज़ का जो है डिजीनेस आप में आने लगती है, तो उसके लिए हल ये होता है कि आप जाके चेक करवाएं, क्योंकि थायराइड जो है वो आपकी हार्ट बीट कम कर देगा और आपकी जो है सर्कुलेशन को लो करता है, तो इस वजह से भी जो है आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियस ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, आई होप कि आप लोगों ने लाइक की, एंड थैंक यू सो मच।